दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो रिक्रूटमेंट है वो है आपकी लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए, जिसमें टोटल पद जो निकाले गए हैं 2177 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। RSM SSB के द्वारा निकाली गई है ये वैकेंसी और इसकी क्वालिफिकेशन भी आपकी 10+2 प्लस आपका एक इसमें डिप्लोमा और भी होगा, लेकिन 10+2 इसमें वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी की और एज लिमिट जो दी गई है इसमें 18 से 40 साल तक की इसमें एज लिमिट है। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो ये 2/7/2020 इसकी लास्ट डेट है। देखिए, RSM SSB ने अभी एक लैब असिस्टेंट और ये असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी निकाली है इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी भर्ती है क्योंकि ये भर्ती ऐसी है कि इसके अंदर पोस्ट ज्यादा हैं और इसमें जो जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं RSM SSB के द्वारा जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं कि भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन किस तरीके से भर्ती को निकाला गया है और इसमें क्या क्या मांगा गया है। इसके अंदर डिटेल, इसकी पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है इसके विस्तृत विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैकेंसी 12/6/2020 को निकाली गई है और इसमें पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है आपके लैब टेक्नीशियन के लिए गैर अनुसूचित में 1014 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आपके 105 पद हैं, जिसमें टोटल पदों की अगर बात करें तो 1119 पद हैं। और सहायक रेडियोग्राफर के बारे में बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 959 पद हैं और 99 पद जो हैं आपके अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। और कुल पदों की अगर बात करें तो 1058 पद हैं यहाँ पर पूरे निकाले गए हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बारे में और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। ये फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा और इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको पहले से ही बता दिया गया है, यदि आप कोई सूचना गलत अपूर्ण सूचना को भरते हैं तो आपका पत्र जो आवेदन पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अंदर आरक्षण की स्थिति इसमें बता दी गई है, जो सरकार के निर्देशानुसार नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी, इसमें पूरा बता दिया गया है। आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको पहले से ही बता दी गई है इसके अंदर। अब ये जो फॉर्म है जो आपको भरना है, ये कहां से भरना है? आप देखिए, आपकी खुद की SSO ID होगी, या तो आप SSO ID से भर सकते हैं या फिर आप ई मित्र के पास में जाकर इसको फॉर्म को भरवा सकते हैं आप ई मित्र से। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है RSM SSB की rajasthan.gov.in, जो RSM SSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन पेज आपके लिए इसमें खुला होगा। ठीक है, तो वहां से आपको लॉगिन करना है और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो SSO ID है, ठीक है, उसमें आपको SSO ID में आप करेंगे तो आपका पंजीयन आपका पहले से ही होगा, तो उसमें आपको क्या करना होगा, वहां पर जब खोलेंगे एप्लीकेशंस के बारे में तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिक्रूटमेंट के बारे में। अब देखिए, यहाँ जो है इसमें आपको बता दिया गया है कि अगर आप ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं तो आपको 30 रुपए देना होगा चार्ज ई मित्र वाले को, जिसमें 20 रुपए आवेदन पत्र भरने का शुल्क है और 10 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराने का है। ठीक है, ये चीज ई मित्र वाले को आपको देनी होगी, पैसे देने होंगे इतने। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन जो SSO ID है उसमें लॉगिन करना है। उसके पश्चात आपको डैशबोर्ड पर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट पर आपको संबंधित परीक्षा में आपको अप्लाई नाउ की लिंक करना होगा और वहां से आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क क्या है। देखिए, जो राजस्थान के जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर व क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए 450 रुपए इसमें शुल्क रहेगा। और दूसरा इसमें है नॉन क्रीमियल लेयर जो श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनको 350 रुपए जमा कराना होगा। और इसी तरीके SC ST के लिए 250 रुपए आपको शुल्क जमा कराना होगा। और कार्मिक विभाग के परिपत्र जो कार्मिक ये दिया हुआ है अनुसार सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान की परीक्षा शुल्क 250 रुपए देना होगा। ये चीज इसमें परीक्षा शुल्क है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर आगे देखते हैं इसमें पद कितने हैं और कैसे कैसे इसमें आपको इसमें वर्गीकृत किया गया है पदों को। लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन का जो वर्गवार आरक्षण जो दिया गया है वो इस तरीके से है।
देखिए सामान्य लैब टेक्नीशियन में सामान्य के बारे में बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। यहाँ जनरल कैटेगरी में जो सामान्य के लिए 250 है, सामान्य महिला के लिए 75 है, विधवा के लिए 29 है और परित्यक्ता के लिए 7 पोस्ट है इसके अंदर। इसी तरीके से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सामान्य, सामान्य महिला और विधवा परित्यक्ता के लिए अलग अलग डिवीजन पूरा का पूरा दिया हुआ है। 70 सामान्य के लिए, 20 सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 2 दे रखी है और 112 सीट जो परित्यक्ता है उनके लिए 2 दे रखी है और विधवा के लिए 8 सीट दे रखी है। अनुसूचित जाति के लिए देखिए एससी के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सामान्य और सामान्य महिला के लिए, सामान्य के लिए 112, सामान्य महिला के लिए 32, विधवा के लिए 13 और परित्यक्ता के लिए 3 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के लिए 84, सामान्य महिला के लिए 25 और विधवा के लिए 9 और परित्यक्ता के लिए 2। अन्य पिछड़ा वर्ग में इसी तरीके से क्रमवार विभाजन दिया हुआ है, पूरा का पूरा विभाजन दे रखा है। 147, 42, 17 और 4 का दे रखा है। अति पिछड़ा में 35, 10 और 4 का दे रखा है। परित्यक्ता के लिए कोई सीट नहीं है अति पिछड़ा वर्ग में। 12 जिले के शहरी या आदिम जाति हेतु अलग से दिया हुआ है इसके अंदर, सामान्य के लिए 3 है और 1 सामान्य महिला के लिए। ये पूरा का पूरा इसमें दे रखा है अलग से पूरा गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल इसके अंदर जो क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है, जिसमें HI जो श्रवण बाधित हैं, जो हियरिंग जिनके अंदर प्रॉब्लम है हियरिंग की, वो उनके लिए डिसेबल जो है उनके लिए 14, ठीक है। और जो कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित है, वन लेग व बोथ लेग, ये तो उनके लिए 14 सीट है। बहुविकलांगता के लिए 13 सीट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 126 सीट है और उत्कृष्टकारी के लिए 20 सीट है इसके अंदर। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पूरा डिवीजन दे रखा है, 105 टोटल पद हैं और सामान्य के लिए दे रखा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पूरा इसमें डिवीजन दिया गया है अलग से। देखिए सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए जो सीट दी गई है गैर अनुसूचित क्षेत्र में 959 सीट है। इसमें भी पूरा डिवीजन दिया गया है अलग से, पूरा इसमें बताया हुआ है किस किस तरीके से ये सीट है, ठीक है। और इसमें आपका क्षैतिज आरक्षण जो है ये इसमें आपके हियरिंग डिसेबल के लिए 13 है, एलडी और एलसीपी के लिए 13 है, एमडी के लिए भी इसमें 13 दे रखे हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 119 और 19 सीट उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो 99 सीट इन्होंने दी हुई है टोटल, पूरा बता रखा है इसके अंदर किस किस तरीके से कितनी सीट है इसके अंदर। देखिए विशेष सूचना के तौर पे इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है इसमें कि यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप नियम के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने बताया हुआ है। सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित व्यक्तियों को पश्चवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रहित किया जाएगा, यानी कि ये बैकलॉग में डाल दी जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरीके से इन्होंने कमजोर वर्ग और आरक्षण वर्ग जो आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी यही पूरा पूरा दिया हुआ है, नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा इसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या दे रखा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज दी हुई है। अब इसमें जो सारी चीजें हैं स्पष्टीकरण इसमें और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो पद मांगे हैं इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको दिया हुआ है कि 2019 के अनुसार कुल अतिरिक्त 2% दे होगा इसके अंदर और आरक्षण जो है और आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज रूप से है इसमें। और इसके अंदर अगर आप देखें तो उसका खिलाड़ियों का संबंध खिलाड़ी कौन कौन से हैं इसके अंदर ये दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम, ठीक है। ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक परिषद में खेला हुआ हो, एशियन गेम्स के अंदर खेला हुआ हो, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद में खेला हुआ हो, राष्ट्र खेल परिषद में खेला हुआ हो, परिषद में खेला हुआ हो, दक्षिण एशियन गेम्स संघ में खेला हो, राष्ट्रमंडल गेम्स में खेला हुआ हो। इस तरीके से उन्होंने पूरा गेम्स के बारे में बताया हुआ है कि किस किस टीम में इन्होंने अगर भाग लिया हुआ है तो उसमें आपको 2% का आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजन के लिए इन्होंने अलग से पूरा बताया हुआ है। हियरिंग के लिए पूरा बता रखा है, हियरिंग डिसेबल जो है इनके अंदर, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी और जो कैरेबल पार्ट्स की हैं उनके लिए भी पूरा बताया हुआ है। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी इनके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है। वेतन के अनुसार बात करें तो वेतन के लिए देखिए इसमें दे रखा है लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफ पद का 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार है, ठीक है। इसके अंदर पूरा वही रहेगा पूरा सिस्टम, जिस तरीके से वेतन लेवल जिनका 8 रहता है, एल 8 है, उनके लिए उतना ही इसका वेतन रहेगा दोनों का। पात्रता के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है पात्रता, लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्या मांगा हुआ है। सीनियर सेकेंडरी में साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट,
with diploma in medical lab technician from an institute recognized by the state government center। यानी कि आपके पास में मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये और वो अप्रूव्ड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल के द्वारा, इनके द्वारा रजिस्टर्ड कर लेना है आपको। रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न और देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीजें इसमें पूरी दी हुई है। सहायक रेडियोग्राफर के बारे में बात करें तो इसकी जो पात्रता है इसमें भी यही दे रखा है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए, रेडियोग्राफर कोर्स से पास होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किससे, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से। रजिस्टर्ड कर लेना है आपको, इसमें रजिस्टर्ड होना है आपका, होना चाहिए आपका नाम, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी और देवनागरी जो स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, राजस्थान कल्चर के अंदर। अब इसके अंदर ये भी दिया हुआ है, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, किंतु रिट याचिका मंजू बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदन की पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में आवेदन करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंजू बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जो किया गया था, ये जो रिट याचिका दायर की गई थी उसके अंदर ये बोला गया था कि भाई ये है, पहले तो ये था कि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन अब ये कर दिया गया है जो रजिस्ट्रेशन है जब तक आपकी लास्ट डेट है तब तक आपको इसमें राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल के अंदर आपका सत्यापन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपके पास में जब आपके जो दस्तावेज सत्यापन होंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपके पास में पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। अन्य योग्यताएं में बताई हुई है, स्वास्थ्य चरित्र ये बताई हुई है इसके अंदर। देखिए आयु के बारे में बात करें तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें आयु ये बताई हुई है। स्पष्टीकरण के लिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें आयु के लिए बात करें तो इसमें ये बोला हुआ है जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह वर्ष 3 वर्ष से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बताया गया है इसमें 2016 के बाद में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के पदों की कोई भर्ती जारी नहीं हुई थी, तो इसीलिए आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, अधिकतम छूट दी जाएगी जो। ठीक है, आयु सीमा में छूट के प्रावधान जो नॉर्मली जो चलते हैं वही है इसके अंदर पूरे के पूरे डिटेल से दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसके अंदर पेंशन के बारे में बात करें तो नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है, विवाह पंजीयन आपको इसमें करवाना होगा, देखना होगा, विवाह पंजीयन होना चाहिए आपके पास में, अनिवार्य है। आवेदन शुल्क जमा कराना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि इसमें दी हुई है, तो ये 18/6/2020 से आपके 7/2020 को रात्रि 11:59 तक जमा कराने होंगे आपको। ठीक है, और 15 दिवस की टाइमिंग दी गई है इसके अंदर। और परीक्षा शुल्क की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपके 2/7/2020 को रात्रि 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं, 15 दिन के अंदर ही। ठीक है, चयन का आधार इसमें पूरा बताया हुआ है, जिस तरीके से चयन होना है 70% इसमें आवेदन नियमित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तथा न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो के प्रतिशत के औसत के 70% लिया जाएगा, और इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए बिंदु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंकों की सीधे अधिकतम 30 अंक सीधे ही वरीयता जोड़कर सूची बनाई जाएगी। अनुभव के आधार पर अगर बात करें तो अधिकतम बोनस अंक के बारे में बात करते हैं। 24/5/2018 के अनुसार अनुभव के अधिकतम बोनस अंक 10 अंक 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, 20 अंक 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, और 30 अंक जो दिए जाएंगे वो 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, आपके पास में अनुभव है तो इस चीज का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। इसमें ये अलग से ये भी दिया हुआ 10% बोनस अंक एवं अधिकतम 30% बोनस अंक ये अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष 365 के अनुभव पर दिए जाएंगे, ये चीजें दी हुई है। और इसके अंदर आपके अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ये पूरा इसमें अलग से प्रमाण पत्र दे रखा है, प्रपत्र भरा हुआ होना चाहिए आपके पास में, ये आपको टाइप करवाना होगा, और इस तरीके से इसमें हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारीकर्ता के और उसकी सील सहित उसका दिनांक डेट होनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर अब अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में बात करें तो सभी आवेदक जो पहले से सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रम में नियुक्त हो रखे हैं तो उनको एनओसी लेनी होगी और डिपार्टमेंट से अपने। देखिए अयोग्यताएं जो नॉर्मली जो चलती हैं वही दे रखी हैं इसके अंदर। देखिए आवेदन में आपको ये दे रखा है, सूचनाएं आपकी पूर्ण होनी चाहिए, बोर्ड द्वारा अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाए, अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदन के विस्तृत आवेदन दो प्रतिक्रियाओं में समस्त आवश्यक दस्तावेज
कि स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। ये पूरी डिटेल दी हुई है और बाकी की डिटेल जो है इसमें इसमें आपका जो है रोजगार संदेश में दे रखी है और www.rsmssb.rajasthan.gov पे इसकी डिटेल दे रखी है। फोटोग्राफर के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है इसमें। संशोधन की प्रक्रिया के लिए उन्होंने बताया कि 7 दिन का फॉर्म भरने के बाद 7 दिन का अवसर दिया जाएगा, जिसमें 300 रुपए शुल्क चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही आपको जो है फॉर्म भरना है वो डिटेल से ढंग से थोड़ा सा देख कर भरना है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो और बाद में आपको 300 रुपए और नहीं भुगतान करना पड़े। ठीक है, और प्रमाण पत्रों का सत्यापन आपको इसमें पूरा दिया हुआ है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है, जो करवाना है वो चीजें पूरी डिटेल से दे रखी। तो ये जो सारी चीजें हैं इसने बताई हुई है और बोर्ड की वेबसाइट पर इसकी सारी सूचनाएं उपलब्ध कर दी गई हैं rsmssb.rajasthan.gov.in पर। और इसके लिए आपको पूरा जो निर्देशन सूचना स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर दे रखा है इन्होंने, तो उस पर आप डिटेल को ले सकते हैं, पूरी डिटेल देखिए दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है और जिन विद्यार्थियों के पास में ये सारी योग्यताएं हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या तो बहुत ज्यादा है और इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इसकी, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके तैयारी करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।